जफरनामे च लिखते ने औरंगजेब, एक तेरा 50,000 जरनैल सौ खा के आया सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिर वढ़ के तेरे पैरों च रख देवांगा। ख्याल करियो, कई बारी साडे प्रचारक वीर, कई बारी साडे रागी वीर, कई बारी साडे ढाडी वीर एक शब्द स्टेज तो बड़े टौर दे नाल कहंदे ने कि बाबा दीप सिंह जी ने हरमंदर साहब नूं आजाद कराउण दा बीड़ा चुक्या, जां कहंदे ने कि गुरु पातशाह ने हरमंदर साहब की साजना करन दा बीड़ा चुक्या, जां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं साजण दा बीड़ा चुक्या। ਉਹ गुरु प्यारे बीड़ा चुकना साडी परंपरा नहीं। ਜਦੋਂ 50,000 जरनैल अपने राजे के सामने सौं खांदा है कि मैं तेरे दुश्मन का सिर वढ़ के तेरे कदमां दे विच पेश करांगा, उस वेले राजा बीड़ी तो बीड़ा शब्द है, मुसलमान राजा अपनी पान वाली डब्बी उसके सामने करता है कि वह पान का बीड़ा चुक के तंबाकू का कसम खांदा उसके सामने। यह बीड़ा चुकना साडी परंपरा नहीं। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे हैं, औरंगजेब तेरा 50,000 जरनैल खिजर खान तेरे दरबार दे विच बीड़ा चुक के आया सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिर वढ़ के तेरे पैरों च रख देवांगा। पर कहंदे मैनूं अफसोस किस गल दा है, जदों चमकौर दी गढ़ी दे विच तेरा 50,000 जरनैल मेरे सामने आया ते जदों मैं अपने कमान दे विच तीर नूं लै के कंन तक खिंचिया तां उहने अपना सिर एक कंध दे ओले लुका लिया कि आ ख्वाजा मरदूद साया दीवार बा मैं दाना आमद बा मरदाना वार। वो मर्दा वांगू मेरे सामने नहीं आया, उन्हें मैनू वेख के अपना चेहरा छिपा लिया। ते सच जानी औरंगजेब गुरु गोबिंद सिंह की आत्मा ने इजाजत नहीं दी कि जेड़ा दुश्मन मर्दा वांगू मैदाने जंग च चेहरा छिपा लवे उहदे ते वार किया जाए। कहते मेरी आत्मा ने इजाजत नहीं दी। उत्थे कहते पातशाह कहते अफसोस दरेगा, फारसी च अफसोस किया जाता है, दरेगा अगर रुए ऊ दीद में बायक तीर लाचार बख्शीद में। औरंगजेब मैनू अफसोस है कि मैं अपने दुश्मन का चेहरा ना वेख सकिया, मेरा दुश्मन मेरे सामने सी पर मेरी मजबूरी सी कि मैं उसते वार ना कर सकिया क्योंकि मैदाने जंग च भज्जे जांदे ते वार करना गुरु गोबिंद सिंह की आत्मिक अवस्था इजाजत नहीं दिंदी। यह गल केवल 10वें पातशाह तक सीमित नहीं। एक मुसलमान लिखारी होया है मुहम्मद अरदस्तानी, जिसका असीं छोटा ना मोहसिन फानी करके जानते हैं। उसने एक फारसी की किताब लिखी है दबस्ताने मजाहिब। उसने 6वें पातशाह दियां 4 जंगां अपनी अखी वेखियां ने ते वो कहंदा दुनिया के मुसलमानों, आप मुसलमान है, दुनिया के मुसलमानों मैं हैरान हो गया कि गुरु 6वें पातशाह जेड़े सिखां दी गुरु नानक दी 6वीं जोत दे मालक ने वो मैदाने जंग दे विच भी कदी गुस्से च नहीं आउंदे। कहंदे जदों पैंदे खान दे नाल लड़ाई हुई ते पातशाह ने कहा पैंदे खान वार कर, पैंदे खान ने वार किया, पातशाह दे नहीं लगा। कहंदे पैंदे खान एक होर वार कर, नहीं लगा। फिर कहंदे एक होर वार कर, नहीं लगा। ते फिर कहंदा पातशाह ने अपनी शमशीर नूं बेम्यान कीता ते बड़े सहजे जे कहंदे ने जदन ई नेस्त बल्लो जदन ई इस्त पुत्रा, वार इंज नहीं वार इंज करीदा ते कहंदा 2 हिस्से च चीर के जमीन ते सुट दिता। हुण ख्याल करो 10वें पातशाह कहंदे ने कि मैनूं इस गल दा अफसोस है दरेगा अगर रूए ऊ दीद में बायक तीर लाचार बख्शीद में। और गुरु सवारियो वो पातशाह की वो भाषाई परंपरा सी कि जिथे पातशाह ने पंजाबी च गल कीती, किते पातशाह ने ब्रज दे विच गल कीती, किते संस्कृत दे विच कीती ते किते पातशाह ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया। हुण ख्याल करिए जदों दुनिया दे भाषा दे ज्ञानी, भाषा दे विज्ञानी कहंदे ने ओ दुनिया दे लोगों जेकर भाषा दी दुनिया दी सब तो वड्डी डिक्शनरी वेखणी है तां गुरु ग्रंथ साहब है। डंकन ग्रीलीस कह रहा फिर कित्थे समस्या है? क्यों ना असी लोगों को अपने धर्म की वक्री पछाण बारे दस सके कि असी गुरु साहब के विरसे तो दूर चले गए? नहीं, असी विरसे तो दूर गए, असी अपनी भाषा और अपनी मां बोली तो दूर चले गए। असी गुरु की गोद दे विच बह के गुरु की चेतनता नूं लैण की कोशिश ही नहीं की। ये सारे असी दोषी हैं, जिस मैं भी शामिल हाँ, क्योंकि असी गुरमत ज्ञान के धारनी ना बने और जेड़ियां गल्लां धर्म नूं प्रचार करदियां सी गुरु नानक साहब की गोद दे विच बैठ के सिखणियां सी, वो गल्लां असी सिख ना सके। कारण ये हो गया कि असी अपनी भाषा जिहड़ी सी उहनूं मलगोबा करना शुरू कर दिता। अज जिहड़ी पंजाबी भाषा जिथे दुनिया दी भाषावां अमीर हो रही ने, तुहाडे लागे देश जर्मन है, जर्मन दे विचों जदों होलोकास्ट तो बाद घल्लूघारे तो बाद कतलेआम तो बाद यहूदियों नूं कढ दिता तां यहूदी अपने ढट्ठे होए अस्थानां नूं वेख के रोया करदे सी। एक बड़े सियाणे यहूदी ने क्या कहंदा, ओ दुनिया दे यहूदियों
जेकर अज भी तुसी राज लेना है तो मैं तुहानू कुछ गल्लां दसणियां चाहुंदा। उसने 3 गल्लां दसियां ने। उसने यहूदियों नू कहा कि अपनी भाषा ना भुल्लिओ, अपने धर्म ग्रंथ नू ना विसारिओ, और तीसरी गल उसने कही कि जदों तुहाडे बच्चे रात नू सौण लगन इन्हां नू एहसास कराओ कि असीं गुलाम आ ते दिन चढ़दे नूं असीं आजादी वास्ते तैयार होना। 3 गल्लां उस विद्वान ने कहियां। अज असीं अपने बच्चों नू ना तां भाषा दे नाल जोड़िया, ना धर्म ग्रंथ दे नाल जोड़िया, ना उन्हां दी धार्मिक ते आत्मिक आजादी दा असीं उन्हां नूं एहसास करवा सके। और यही कारण है गुरु सवारिओ, अज इत्थे तां खैर इन्नी समस्या नहीं आउंदी क्योंकि तुहाडी भाषा जिहड़ी आ अतैलिक होण करके तुसीं उत्थे गल्लां बातां कर सकदे हो। पर पंजाब दे विच मेरा पेशा डॉक्टरी होण करके कई वारी मरीज आके इवें दी गल करदे ने कि मैनूं समझना औखा हो जांदा है कि किहड़ी भाषा बोलदे ने। मैं बड़ा हैरान हो जाना। कारण कि इत्थे तां गल होर है, उत्थे जिहड़ी बीबी दा पासपोर्ट ही बन जांदा है ना, ਉਹੀ अंग्रेजी बोलन डै पैंदी है कि हुण मैं तां सिੱਖੀ छੱਡ ਦਿੱਤੀ, अजे पासपोर्ट ही बनदा है, वीजा भी नहीं लग्या हुंदा। ते आके मेरे को दवाई पता किस तरह मंगदियां ने बीबियां। आ पिछे जी दी गल है कि बीबी आई कहंदी डॉक्टर साहब आ जरा मेरे बच्चे दे हैड दे उपर हैंड ते रख के वेखो किन्ना हॉट है, 3 दिन हो गए ने ये ना कुछ ईटदा है ना ही रात नूं सलीपदा है, सारा दिन वीपदा ही रहिंदा है। भी ये किहड़ी भाषा? असीं कित्थे चले गए? भी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तां जिस खित्ते 'च जांदे ने उत्थों दे लोकां नूं उत्थों दी भाषा दे विच गुरमत दी चेतनता दा ज्ञान दिंदे ने। अज असीं कित्थे चले गए? कारण शायद जिहड़ा गुरु पातशाह ने आत्मिक अडोलता उच्च इखलाक दा मुजस्समा सानूं बनाया सी, असीं नहीं बन सके। असीं जे धर्म दा प्रचार भी कीता तां पैसे लई कीता, असीं धर्म दी चेतनता दी भी गल कीती तां पैसे वास्ते कीती है, असीं धर्म दी आजादी दी गल कीती है तां पैसे लई कीती है, असीं धर्म दे वास्ते कुछ नहीं कीता। एक गल मान के चलियो, असीं धर्म लई कुछ नहीं कीता। गुरु सवारिओ, असीं धर्म नूं केवल ते केवल रोजगार बनाया, असीं धर्म नूं दुनिया दे हिरदिਆਂ तक पहुंचाउण वाला प्रचार ना बना सके। जरा ख्याल करियो, 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दरबार लगा होया, चंबे दी राणी पद्मावती गुरु पातशाह दे चरनां 'च आई है, आके गुरु पातशाह दे चरनां ते सिर रख दिता है। खैर इस घटना नूं सांझी करन तो पहलां जे असीं होर 210 साल पिछे चले जाइए ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह संगलादीप जिसनूं अज श्रीलंका कहंदे ने उत्थे गए ने। उत्थों दे राजे शिवनाथ नूं आके उसके नौकरां ने कहा है कि एक औलिया एक पीर फकीर तपा आके बाग दे विच बह गया है ते जिहड़ी उह साज दे नाल खुदा दी इलाही नमाज पढ़ रहा है ना, पशु पंछी भी मुग्ध हो गए ने। हुण शिवनाथ दे कोल कई ऐसे धर्मी पुरुष आ चुके सी जिहड़े किसी ना किसी रूप दे विच लालचवश हो के पैसे लई प्रचारक बने सी, पर गुरु नानक साहब दी जिंदगी दा मंतव इह नहीं सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह बैठे ने, शिवनाथ नूं पता लगा कि मेरे बाग दे विच कोई फकीर आके बैठा है ते इलाही कलाम की गल कर रहा है। उसने कहा नहीं, ये नौजवानी की उम्र दे विच फकीर है, हो सकता जिस तरह बाकी लोग इखलाक तो डिगदे सी ते पैसे दे पिछे अपने धर्म नूं झुका दिंदे सी, किते इह भी उस अवस्था दा मालक ना होवे। मैं इस दे चरनां दे विच अपना सिर झुकाउण तो पहला इस नूं परखना चाहुंदा। उसने अपने हरम दियां बड़ी सुंदर औरतां नूं तैयार कीता, बड़े सुंदर और साफ कीमती गहने पहना के जिथे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सी उत्थे भेज दिता। पातशाह सिमरन दे विच लीन ने। सिमरन च लीन होने तो बाद पातशाह ने नेत्र खोले ने, उन्हां आईयां होईयां बीबियां वाल तक के अपने मुखारबिंद तो एक गल कही है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज है, गाशो पुत्री राजकुमार, आओ राजकुमार पुत्रियो। जदों अपनियां हर हम उम्र बीबियां नूं पुत्रियां शब्द कहा जिहड़ियां जड़ और चेतन माया दे नाल गुरु साहब नूं प्रभावित करने वास्ते आईयां सी, सारा हंकार टुट गया ते गुरु पातशाह दे चरनां दे विच सिर रख के रोना शुरू कर दिता। पातशाह ने कहा नाम भणो सच दोत अपार, सुंदरियो मेरियो बेटियो नाम दे नाल जुड़ जावो ते अपने मन नूं सुंदर करो। ये मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंग दी, अपने मन नूं सुंदर करो। तन की सुंदरता जिहड़ी है कुछ लोगों को प्रभावित कर सकती है, पर आत्मिक अवस्था नाल जुड़े हुए लोगों को तन की सुंदरता प्रभावित नहीं करती। ਉਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ ਹੈ श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 1621 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਹਰ ਨਿਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 22 ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੀ ਵਿਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਔਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 1621 ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪੰਡਤ ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਡਤ ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਦਿੱਲੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 12 ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ, ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧ ਬਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਔਸਾਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ, ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਹ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੈ, ਨਿਜ ਨਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬੜਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ